नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं ललित और आप अक्षय भी आज हमारे साथ हैं। बिहार पर इनकी खास नजर होती है। शुरुआत में मैंने इस बात का, जब हमने ये जानकारी आपको दी, चुनाव का ऐलान हुआ। बिहार चुनाव एक ऐसा है जो पूरे देश में न सिर्फ देखने सुनने दिलचस्पी का सबब होगा, बल्कि विदेशों तक से इसकी डिमांड होगी और ये बहुत दिलचस्प मोड़ लेने वाला है। तमाम तरह की बातें, खबरें आ रही हैं। एनडीए लगातार, एनडीए की तरफ से जो अपनी अपनी लिस्ट है वो जारी की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच खबर ये कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। महागठबंधन को सोशल मीडिया पर महागाठबंधन भी कहा जा रहा है। एक तो ये हम डिकोड करेंगे अक्षय के जरिए। दूसरा, एक और सवाल कि अंदर खाने ये चर्चाएं चल रही हैं, सोशल मीडिया पर ये बातें इस तरह की जा रही हैं कि कहीं जो नीतीश और लालू हैं वो क्या आपस में बातचीत भी कर रहे हैं। अगर बातचीत कर रहे हैं तो वो क्या है? ये सिर्फ अफवाहें हैं, कयास हैं, जो सोशल मीडिया पर लोग बहुत चटखारे लेकर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अक्षय, महागठबंधन में चल क्या रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि अभी तक महागठबंधन के द्वारा जो है सीट का जो बंटवारा हुआ है उसका ऐलान नहीं हुआ है। जब तक हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं तब तक ऐसा ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन इसके पीछे की क्या कहानी है, चर्चाएं ये हो रही है, क्या महागठबंधन इस वजह से ऐलान नहीं कर रहा है कि क्या नीतीश कुमार और आरजेडी यानी कि लालू यादव की जो पार्टी आरजेडी है वो कहीं एक साथ फिर से आ रहे हैं? ऐसी खबरें हो रही थी। हुआ क्या कि जब एनडीए का जो ऐलान है, एनडीए ने अपनी सीटों का जब ऐलान किया तो सबकी नजर थी कि महागठबंधन का जो ऐलान है वो कब होगा। तो तेजस्वी यादव से भी ये सवाल पूछा गया था दिल्ली में, तो उन्होंने कहा था कि आज या कल तक में जो है हम लोग जो है निष्कर्ष पे आ जाएंगे और जल्दी ही ऐलान कर देंगे। और फिर एनडीए के ऐलान के ठीक उसी रात जो है खबरें तेजी से ये वायरल होता है कि अब नीतीश कुमार और लालू यादव फिर से एक होने वाले हैं। जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो पुरानी तस्वीर है वो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगता है। फिर ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो है वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री तक ऐलान करने वाले हैं। और अभी जो है नीतीश कुमार की लालू यादव से बातचीत हुई है। तो तमाम तरह के जो भ्रामकता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि कंफ्यूजन जो है लोगों में पैदा होगी कि क्या सचमुच में इस बार जो है नीतीश कुमार और लालू यादव एक होने वाले हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन इस बाबत जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं जेडीयू के, उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सारी खबरें जो है एक तरह से तैयार किया गया है और जानबूझ करके लोगों में कंफ्यूजन पैदा किया गया है। लेकिन एक कंफ्यूजन जो महागठबंधन की तरफ से स्वाभाविक है, किसी को भी होगा कि आखिर आप समझिए ऐसे कि 17 अक्टूबर जो है वो आखिरी तारीख है। प्रथम चरण का जो वो चुनाव है उसके लिए नामांकन की तारीख 17 अक्टूबर आखिरी तारीख है और आज हम जो बात कर रहे हैं ये लगभग 15 तारीख हो चुका है। तो ऐसे में कंफ्यूजन है कि क्या बात है, ऐसी क्या वजह है जो महागठबंधन सीट का ऐलान करने में सक्षम नहीं है। लेकिन भीतर खाने से जब आप खबर सुनेंगे तो पता चलता है कि आरजेडी की ओर से जो है 40 सीट जो है वो बांट दिया गया है, माले ने बांट दिया है 18 सीट 17 सीट ऐसे करके। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। कांग्रेस का कुछ अभी पता नहीं चल रहा है। तो ये इस कंफ्यूजन में जब ये खबर आती है कि नीतीश और लालू एक हो रहे हैं तो बिहार में टोटली आप देखेंगे कि एक भ्रामकता और कंफ्यूजन का माहौल जो है खास करके सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है। इसकी वजह भी मुझे ऐसा लगता है, मैं एक एक करके पॉइंट आउट करता हूं और आप बताइएगा सबसे ज्यादा मुफीद वजह क्या लगती है। एक बात, जिस तरह का नीतीश कुमार का इतिहास रहा है, वो मीम्स याद कर लीजिए, क्या क्या उन्हें कहा गया, क्या क्या नहीं कहा गया, और पार्टी कोई भी रहे, चुनाव कोई भी जीते, मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। एक तो ये वजह रही जो उनकी हिस्ट्री रही है। एक दूसरी बात ये कि एनडीए में जब सीट बंटवारा हुआ तो नीतीश का एक्सपेक्टेशन सांकेतिक तौर पर वो चाह रहे थे कि उन्हें थोड़ा बड़े भाई का दर्जा मिल जाए, वो हो नहीं पाया। बात यह भी कही जा रही है कि नीतीश और चिराग जो है उनका स्ट्राइक रेट कमतर है, सीटें उन्हें ज्यादा मिल गई हैं। तो ये तो एनडीए के अंदर खाने सारी हलचल हो गई। इधर कांग्रेस की तरफ से बयान आ गया कि हम सीटों से कोई समझौता करेंगे नहीं। इसके अलावा याद कीजिए, अलग अलग रैलियां निकल रही थी। बिहार में जब रैलियों का दौर चल रहा था तब एक बात आई थी कि किसी ने खुद को, मेरा ख्याल है तेजस्वी ने खुद को बतौर सीएम प्रोजेक्ट किया, लेकिन कांग्रेस ने इस पर कुछ कहा नहीं। यही वजह है कि लालू और नीतीश का फोन करना, इसे लेकर पॉलिटिकल मार्केट एकदम थर्राया हुआ है। आपको क्या क्या वजह इसमें से लगती है, या जो मैंने वजह गिनाई है वो बिल्कुल टू द पॉइंट है कि यही सब वजह है कि इतनी बातें हो रही हैं? सबसे पहले तो जब आप सोशल मीडिया पे ऐसे देखेंगे कि नीतीश ने अभी किया लालू को फोन,
ऐसे जब आप लाइन देखेंगे तो आपको लगेगा कि सचमुच में ऐसा फोन गया था। हाँ। और कई सारे फोटोज, आप पुराने फोटोज वगैरह तो लोग भ्रामकता जो है सोशल मीडिया पे फैलाए जाते हैं, लेकिन ये भी सच है कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। तो मुझे जो सबसे जो वैलिड पॉइंट अभी जो लग रहा है वो ऐसा है कि एनडीए ने सीट का ऐलान तो कर दिया है। एनडीए में भी रार है, महागठबंधन में भी सीटों को लेकर रार है, तकरार है, लेकिन इन सब के बीच एनडीए जो है अपना काम कर रही है। चाहे सीट का ऐलान कर दिया उन्होंने, अब जो भी जैसे कहा जा रहा था, मतलब उनका डैमेज कंट्रोल भी जबरदस्त होता है। अब जैसे ये कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा नाखुश हैं, जीतन राम मांझी नाखुश हैं, तो उनको किस तरह से मनाया जाए। फिर उपेंद्र कुशवाहा को आज सुबह सुबह दिल्ली बुलाया गया, फिर उनसे बातचीत हुई, फिर वो खुश भी हो गए। तो वो एनडीए का काम जो है दिख रहा है सीट बंटवारे को लेकर के, और चुनाव में किस तरह से वो मैदान में उतर रहे हैं उनका दिख रहा है। लेकिन महागठबंधन अभी पीछे है। और जहां तक बात है कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो जो खबरें आ रही है वो इसलिए हो रहा है कि सीमांचल की जो सीट है वहां पे आरजेडी की पकड़ है। और कांग्रेस का ये दावा किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि सीमांचल में सीटों की संख्या कांग्रेस की बढ़ाई जाए। और पूरी जो बात है और जो रार है वो सीमांचल की सीट को लेकर के है, ऐसी खबरें आ रही है। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि सीमांचल को सीट के लेकर के ही जो रार है वो बनी हुई है। लेकिन इस बीच ऐसा नहीं है, नामांकन भी चालू है। आज देखिए तेजस्वी यादव का भी नामांकन हुआ, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि कंफ्यूजन तो होता ही है कि अभी तक ऐसा क्या वजह है कि महागठबंधन सीटों का ऐलान करने में सक्षम नहीं है। और कई सवाल इस बीच और कयास तो लगाए जाते हैं। जाहिर तौर पर कयास लगाए जाएंगे। और वैसे भी सियासत में कौन साफ साफ बोलता है कि भाई मैंने अक्षय को फोन लगाया है, हम दोनों दुश्मन थे, पर अब सत्ता के लिए हम लोग दोस्त बन जाएंगे। ऐसे तो साफ साफ कभी भी नहीं बोला गया। कब नीतीश बाबू ने साफ साफ आकर कहा है, या कब कांग्रेस ये साफ कर दे रही है कि उसके इरादे क्या है। एक बात और भी आई है कि जैसे मैंने आपको कहा कि सीटों से समझौता नहीं करेंगे, फिर कुछ 60 के आसपास की कोई संख्या भी थी कि कांग्रेस क्लेम करी कि हमको इतनी, कांग्रेस 60 से 65 सीट का क्लेम, जबकि उसका जो स्ट्राइक रेट है पिछले चुनाव का वो खराब है। हाँ। शायद यही वजह है कि बात बन नहीं पा रही। एक बात आप इस जवाब को पूरा करें, लेकिन उससे पहले जैसे एनडीए का जिक्र अक्षय आपने किया, एनडीए की सबसे अच्छी बात यह है कि वहां पर संभावित डैमेज कंट्रोल उसकी जानकारी होती है। जब वो डैमेज हो जाता है तो उसे कैसे सॉल्व करना है उसकी भी पूरी तैयारी होती है। खबर ये भी मिल रही है कि राज्यसभा सीट और एमएलसी इसको लेकर कुछ उपेंद्र कुशवाहा मान गए हैं, मान मनोबल हो गई है, बात पूरी हो गई। मतलब आप तरीका देखिए कि अगर कोई संभावित रार आने वाली है तो उससे निपटने की पूरी तैयारियां पहले से है। महागठबंधन में नजर नहीं आता। हाँ बिल्कुल, जैसे कि पहले ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार 2-4 सीटों को लेकर के जो है वो तैयार नहीं थे, हालांकि फिर से वो सॉल्व कर दिया गया। जैसा कि आपने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा का जो एमएलसी को लेकर के फिर या राज्यसभा सीटों को लेकर के बातचीत हुई। हाँ, इस तरह से मीडिया रिपोर्ट में खबरें आई। लेकिन ये चीजें जाहिर है कि जो डैमेज कंट्रोल एनडीए के रूप में देखा जाता है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन पीछे है। और इसी वजह से उनका जो प्रचार प्रसार की जो गाड़ी एक तरह से कह सकते हैं बिहार चुनाव में चलने वाली है वो कहीं ना कहीं पीछे, और एनडीए जो है आगे चल रही है। और जहां तक बात है नीतीश कुमार की, तो स्वाभाविक है नीतीश कुमार का जो पिछला जो हिस्ट्री रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों में ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या सचमुच में नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ हो जाएंगे। और पहले भी वो लोग काफी दोस्त रह चुके हैं, एक साथ सरकार चलाए हैं। और नीतीश कुमार लालू यादव की नजदीकी रही है। जब लालू यादव बीमार थे तो नीतीश कुमार मिलने गए थे। तो इस तरह की चीजें जब आती है तो जाहिर सी बात है कि एक मन में जो है एक सवाल होता है कि हाँ क्यों नहीं ऐसा हो सकता है कि नीतीश और लालू फिर से एक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल जमा ये, अब फोन आया नहीं आया, कैसे बातचीत हुई नहीं हुई, पर इतना तय इस पे क्लियर। हाँ। इस पर संजय झा जी ने जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पर यही एनडीए का है, अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो एनडीए क्लियर करती है। संजय झा खुद से बाहर आए, उन्होंने कहा कि ये सारा जो है ये खबर जो है तैयार किया गया है हमारे विरोधियों के द्वारा ताकि जो है कंफ्यूजन पैदा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा संजय झा का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग जो है बहुमत के साथ जो है जीतेंगे, और साथ ही साथ हम लोग जो एनडीए एक साथ खड़ी है, मजबूती से खड़ी है। तो बिल्कुल ऐसे खबरें बनने बनाने का दौर चलता रहेगा। फोन आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन ये तय है कि कोई साफ तौर पर कहेगा नहीं। सियासत में कयास से ही एक पॉइंट निकलता है और वो फिर अंजाम तक पहुंचता है, वरना तो आप भौचक रह जाएंगे ना। नेताओं के जिस तरह से रंग बदलते हैं उससे तो आप भौचक रह जाएंगे। इसी वजह से न्यूज 18 देखते रहिए। इसी तरीके से बिहार चुनाव को बहुत इजीली हम आपके लिए डिकोड करते रहेंगे। नमस्कार।